विल वेट फॉर 10 से शुरू करें जयंत, या फिर कर दें? Yeah, sure. Sure, whenever you like. I'm in for everything. ओके ओके। सो कर देना है मेरे हिसाब से, बिकॉज 8 बजे का टाइम दिया था, 10 मिनट लेट होना। हाँ ठीक है, Okay, विल so स्टार्ट। first thing I want to ask, I'm sorry for interrupting you, Adarsh. First thing I want to ask you guys is, should I conduct this workshop in English or Hindi? I'm open to both. I can speak in a mix of both too, but as you guys would like it, I'm very open to anything. Did they get me? Okay, so people are saying I should go for a mix of both. Sure, that works. That works. That works. Okay, so should I start then? हाँ या श्योर। Okay, just let me present my screen in that case. Okay, so firstly, I would just be presenting my presentation, but we would be going for some handmade tools. Sorry, not handmade, some hands-on tools as well. So first of all, I'd like to welcome everyone to this workshop. It is all going to be about AI and how AI, like basically a 360-degree introduction to AI. Well, that's what I typed here. An elaborate introduction to artificial intelligence. So, can anyone unmute and tell me what basically artificial intelligence means to you? I'm not expecting any fancy definitions or technical definitions. बस सिंपल से ये बताओ कि AI जब सुनते हो तो पहले चीज क्या माइंड में स्ट्राइक करता है? Chat. Just let me come back to the meet once. Yeah, yeah. Please, whoever raised hands, Varun, you can speak. Human jobs are in danger. First reaction. Okay. Shashank, you can speak. Okay, just type it out, no problem. So that's what Varun said is true. Like the first thing which comes to our mind when you think of AI is the loss of jobs, but we will be talking about that too, so don't worry. Till the time Shashank just types also to answer, I will just explain it very layman language what artificial intelligence is. Awesome revolution which has its own pros and cons. This intelligence. Well, makes sense, makes sense. First reaction is justified. So basically AI को ऐसा समझो कि AI एक आर्टिफिशियल चीज है जो कोशिश कर रही है इंसानों की तरह सोचने की। ठीक है, व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रूली इज, ये तो बहुत सारी डेफिनेशन उनके फाउंडर्स ही हमें दे चुके हैं, लेकिन हमें इसको थोड़ा ग्रास रूट लेवल से समझना पड़ेगा ताकि हम इसको यूज कर पाए फ्यूचर में। एआई को हमें अपना सर्वेंट बनाना है, एआई को हमें ओवर पावर नहीं करने देना है। दैट्स द फर्स्ट एजेंडा जो हर एक बंदे के दिमाग में आता है, राइट? सो लेट्स डाइव इनटू दिस प्रेजेंटेशन। यहाँ पर हम हर एक पॉइंट को डिटेल में कवर कर रहे होंगे, और यहाँ पर तुम लोगों को एक चीज समझ आ रही होगी कि एआई एक्चुअली हमारे लिए एक बहुत बड़ा फायदे की चीज है। आज के हम इस प्रेजेंटेशन में सब कुछ देख डालेंगे। इस प्रेजेंटेशन के बाद तुम लोग एआई को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर पाओगे ताकि तुम्हारी जिंदगी बेहतर चल सके। आजकल की जिंदगी में कोई जो एआई को यूज नहीं करेगा अपने एडवांटेज के लिए, ही वुड बी एट लॉस बिकॉज थिंग्स आर डेवलपिंग वेरी फास्ट। एआई जिस दिन पूरे डेवलपमेंट स्टेज पे पहुंच गए उस दिन क्या होगा, हमारे अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। बट क्या हम उस स्पेस में मूव कर पाएंगे, आज वही देखेंगे हम इस प्रेजेंटेशन में। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। डेफिनेशन तो मैंने तुम्हें बता दिया कि एनीथिंग, एनी मशीन विच ट्राइज टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस इज कॉल्ड एआई। उतना मत समझ लो, ठीक है? कंप्यूटर साइंस का एक फील्ड है, मशीन और मतलब सॉफ्टवेयर की इंटरेक्शन मान लो। अब हम इससे आगे चलते हैं, डेफिनेशन को तो ध्यान मत दो, ओके? सो एआई क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली चीज तो ये डिफरेंस समझो कि एआई जो हम कहते रहते हैं कि बहुत जल्दी एआई सबको जॉब्स ले जाएगा, उसको समझने के लिए हमें समझना है कि एआई की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, एआई हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर इंडस्ट्री में आजकल एआई है। यू नेम इंडस्ट्री एंड एआई वहां होगा। इनफैक्ट मैंने अपने दोस्तों को कुछ दिन पहले चैलेंज भी किया था कि कोई एक ऐसी इंडस्ट्री बताओ जहां पर एआई काम का नहीं होगा, एंड जस्ट कुडंट थिंक ऑफ एनी। रीजन क्या है? बिकॉज एआई इज ऑटोमेटिंग थिंग्स, एआई इज मेकिंग थिंग्स मोर इंटेलिजेंट, एआई इज मेकिंग रेपिटेशंस ऑफ थिंग्स मोर इजी। सो हर चीज जो तुम सोच सकते हो उसमें एआई आने वाला है। तो इसलिए एआई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी राइट नाउ। तुम किसी टाइम पे सोचते हो कि टेस्ला की, इलॉन मस्क की कार है, सामने जा रही है, क्या काम कर रही है? सेंसर यूज कर रही है। सेंसर्स कहीं ना कहीं एआई से लिंक्ड है। कैसे उसको पता चला कितनी डिस्टेंस पे कार रोकनी है, किस पे डेंजर सेट देना है? एवरीथिंग इज एआई। एआई बेसिकली डेटा सेट्स पे वर्क करता है। तो डेटा सेट्स तो हर चीज से एसोसिएटेड होते हैं। डेटा सेट में क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल ये घर है मेरे पास, आई हैव दिस हाउस, आई हैव टू गेस इट्स न्यू प्राइस बेस्ड ऑन द एरिया, बेस्ड ऑन प्रीवियस प्राइसेस इन दिस रीजन। उसके लिए मैं एआई ही यूज करूंगा।
ठीक है, तो इसको समझो, दिमाग में बैठाओ कि एआई हर एक इंडस्ट्री में आएगा। अगर आप एआई की इंपॉर्टेंस को समझेंगे तो आपको पता चल पाएगा क्या है। देखो आजकल ना एक नई चीज चली हुई है कि एआई को प्रॉम्प्ट दे दो एंड इट जनरेट्स एन इमेज। तो आपके लिए मेरे पास एक एक्सरसाइज है, मैं आपको 4 इमेजेस दिखा रहा हूँ। नाउ टेल मी व्हिच इमेजेस हैव बीन जनरेटेड बाय एआई। इनमें से कौन सी इमेज एआई जनरेटेड है? चारों एक बार देख लो एंड टेल मी व्हिच इमेज इज एआई जनरेटेड, ए, बी और सी और डी। I think it's B1. कम अगेन। I I'm think so it's D. I'm sorry to interrupt. We can have one thing. All of you just type in the chat box. Just या दैट type in your answers over there. We'll just see it from there. Okay. Any more answers or should I tell the answer? Okay, okay. What if I tell you that each of this image is generated by AI? I'm not even kidding. Every one of this image has been generated by an AI. Even this one, which you thought would be an ancient photograph, this is generated by an artificial intelligence model. This definitely looks like an AI image, but how about this one? This one is an AI image too. So that is why I like did this small exercise to tell you that how accurate AI has become these days. AI basically तुम्हें मैं एक live model भी दिखाता हूँ उल्टा. Adarsh, can I go for a live model? I guess that would be more interactive. Yeah, wait, I Yeah, would go for sure. a live. Yeah. Wait, let me go for a live thing. ठीक है. Can everybody see my screen? देखो तुम्हारे सामने मैं अकाउंट बनाऊंगा. तुम्हारे सामने मैं अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है. या से तुम कुछ भी इमेज जनरेट कर सकते हो. जैसे मैं कहूंगा क्रेजी आइडिया सोचते हैं, ठीक है. हाउस ऑन अ बीच, ठीक है. रियलिस्टिक फोटो ऑफ हाउस ऑन अ बीच. अच्छा जयांश, क्रेजी करना था, एक काम कर, ट्री हाउस ना ग्लेशियर कर जरा. ओके, क्या करना है? ट्री हाउस. ऑन अ ग्लेशियर. हाँ. अरे इसका ये नहीं बनेगा. आई विल टेल यू व्हाई ये क्यों नहीं बना पाएगा, उसका भी रीजन समझाऊंगा मैं अगर नहीं बना पाता तो. देखते रहे, ट्राई करते हैं. आई वुड एक्सप्लेन इट कि कैसे बना रहा है वो सब, डोंट वरी. बना दिया. सो ओके, आई विल टेल यू हाउ इट वर्क्स. तो बेसिकली इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम दो तरह का एआई यूज करें. एआई एक चीज समझो कि एआई डेटा बेसिस पर काम करता है. इसमें क्या मतलब है कि एआई को आपको डेटा देके पहले ट्रेन करना पड़ता है, फिर एआई उसके हिसाब से आगे की चीजें बनाता जाता है. ठीक है. ये सब कोडिंग के थ्रू होते हैं, डेटाबेस बनाया जाता है. उसके अंदर लाइक डेटा क्या हो सकता है, आप 1000 इमेजेस डाल दो कैट की, 1000 इमेजेस डाल दो डॉग की, फिर एआई को सिखाओ कि डॉग कौन सा है और कैट कौन सी है. फिर आप जब 1001 टाइम आप एक और इमेज, 1000 इज एन आर्बिट्रेरी नंबर, आप 1001 टाइम एक और इमेज डालोगे तो आपको बता देगा कि ये कैट है या डॉग है. दैट्स हाउ एआई वर्क्स. उसी को आप स्केल अप करके बहुत इमेजेस डाल के उसको टेक्स्ट से लिंक कर दोगे तो आपका टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर बन जाता है. इसमें कई मिलियन ट्रिलियन ऐसे डेटास जाते हैं, बहुत बड़े डेटा जाने पड़ते हैं, तब आपका ये चीज बननी शुरू होती है. ऑलराइट, इतनी चीज क्लियर है? Any responses? So, chalo, let me proceed then. I would be sharing my screen again. Sorry for this live interruption. हाँ, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो आपने देखा कि एआई मतलब किस लेवल की एक्यूरेसी ऑलरेडी अचीव कर चुका है. चलो अब थोड़ा एआई का टेक्निकल डेफिनेशन में पहले कहा था कि नहीं देखना है, अब थोड़ा सा टेक्निकल बाइफर्केशन देख लेते हैं. तो एआई मॉडल एंड टेक्निक्स क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ. मेन चीजें, एआई मेन 3 तरह का होता है. एक होता है कंप्यूटर विजन, एक होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और जो मोस्ट हाइप चीज है दैट इज मशीन लर्निंग. सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है, आप जितना भी टेक्स्ट देख रहे हैं, जैसे टेक्स्ट टू इमेज था, उसमें कहीं ना कहीं लैंग्वेज की जरूरत थी, क्योंकि टेक्स्ट है. अब चैट जीपीटी बहुत सुनते हैं आजकल. चैट जीपीटी में क्या एनएलपी लग रहा है, मेनली मशीन लर्निंग लग रहा है, लेकिन प्राइमरी चीज वहां पर मशीन लर्निंग सिर्फ डेटा सेट्स के लिए, प्राइमरी चीज के नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है वहां. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या चीज है हमारी,
टेक्स्ट जो समझ सकती है, लैंग्वेज को समझ सकती है एआई जिस मदद से, उस पार्ट को नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर विजन क्या है? इमेजेस, ग्राफिक्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। जो इमेज टू टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर है, वहाँ पर एनएलपी एंड कंप्यूटर विजन साथ में लग रहा होता है, तो कंप्यूटर विजन होगा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के नाम से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है फिर मशीन लर्निंग, जो प्रोबेबली यहाँ पर हम नेक्स्ट स्लाइड में ज्यादा समझेंगे। मशीन लर्निंग देखिए तीन तरह की होती है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्स्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग आप ऐसे समझो कि मैंने सपोज करो आपको दे दिया है ए टू बी, अगर मैं मैपिंग डिफाइन कर पा रहा हूँ, पैटर्न में डिफाइन कर रहा हूँ ए टू बी का, फिर अगर मैं उसको सी टू डी दूंगा, मैं सी दूंगा वो डी निकाल देगा, इसको सुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। एग्जांपल देने के लिए, मैंने ए टू बी ट्रेन किया एक मॉडल, जिससे कि एक हाउस का प्राइस हम दे रहे हैं और हाउस का एरिया दे रहे हैं, तो अगली बार हम प्राइस जितना हमारा बजट है हम वो डालेंगे, तो एक एक्टिव पीस ऑफ सॉफ्टवेयर अगर हम उसका एरिया दे दें कितना हाउस हमें उस रीजन में मिलेगा, तो उसको हम सुपरवाइज लर्निंग कहेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? आई बात समझ में सबको? अच्छा चलो कोई नहीं, मेरे को रिस्पॉन्स अभी नहीं मिल रहा, आगे चल लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम रिस्पॉन्स देखते हैं। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, नेक्स्ट टाइम चलते हैं। पहले इतना मोटा मोटा बताओ, सुपरवाइज्ड लर्निंग को ऐसे समझ लो कि हम पैटर्न डिफाइन कर पा रहे हैं, उसको सुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। इन चीजों को अभी सडनली समझना इससे जरूरी है कि मशीन लर्निंग पे पूरा फ्यूचर टिका है एआई का, तो इसलिए भी एआई को समझने के लिए मशीन लर्निंग जानना बहुत जरूरी है बेसिक लेवल पर। ठीक है, तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पे हम चलते हैं सेकंड। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग तब हम यूज करते हैं कि ऐसे समझो कि हमारे पास ए और बी दोनों गिवन है, हमें बीच का पैटर्न नहीं पता है, मशीन हमें कई सारा डेटा डालेंगे तो मशीन हमें वो पैटर्न निकाल के देगी, उसको अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं 6 एरियाज डाल दूं और उनसे मतलब रिलेटेड 6 प्राइसेस डाल दूं घरों के, तो जो पैटर्न मुझे बीच में मिलेगा फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल ये भी इतना सिंपल फॉर्मूला भी हो सकता है कि 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 60 रुपीज पर से। ठीक है, तो ये भी अगर मशीन हमें फिगर आउट करके दे रही है तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हो गया। ठीक है, फिर तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्म ऑफ एआई है, जो हमें आगे लेकर जाएगी काफी ज्यादा, वो है रीइंफोर्स्ड लर्निंग। रीइंफोर्स्ड लर्निंग कैसे समझ सकते हो आप कि सपोज करो मेरे पास ये हॉट पतीला है, ठीक है, इसको मान लो कि मेरे हाथ में एक हॉट पतीला है, अब मैं एक बच्चे को कहूंगा कि आप इसको नहीं छुओ, आपका हाथ जल जाएगा, तो तब तक नहीं मानेगा जब तक वो खुद छुएगा और वो हाथ में विड्रॉ नहीं करेगा जब उसे गर्म लगेगा। तो इसी चीज को हम कहते हैं रीइंफोर्स्ड लर्निंग, रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग। आई थी बात समझ में? जब मशीन ये देख के समझे कि उसके लिए कुछ सही है गलत है, हर बार स्टेप लेके, उसको रीइंफोर्स्ड लर्निंग कहते हैं। आदर्श एक बार देख लो कि सबको समझ आ रहा है ना, मैं पेस अप तो नहीं कर रहा हूँ ज्यादा। हाँ हाँ, we are getting responses. Guys, you can just give thumbs up or raise your hands. अच्छा ठीक है, Yeah, cool. ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन पे आते हैं कि एआई के टूल्स क्या है और उनका इस्तेमाल क्या है। तो जैसे आपको इमेज जनरेटर मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। नेक्स्ट चीज हम जो थोड़ा डिटेल में एंड में डिस्कस भी करेंगे वो चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आप लोगों को लगता होगा बड़ी जादू चीज है, हर चीज जो देखो जवाब दे देती है। इट्स एक्चुअली नॉट अ मैजिक, ये एक सिंपल एआई डेटाबेस सिस्टम है जो मशीन लर्निंग और एनएलपी, जो आपको पहले समझा चुका हूँ, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग को कंबाइन करके एक बहुत ही बड़े डेटा सेट पर प्रोवाइड करती है। आपको अगर थोड़ा प्रैक्टिकली समझना है किसी चीज को, यहाँ पर इनफैक्ट बना के भी दिखा सकता हूँ। मेरे कैमरा की तरफ फोकस करना 2 मिनट। आदर्श जरा मेरे कैमरा को पिन कर सकते हो क्या 1 मिनट के लिए? Yeah, sure. लेट मी रिमूव माय बैकग्राउंड। मैं एक चीज कैमरा से बेहतर दिखेगी तो मैं कैमरा से दिखाना चाहता हूँ। लेट मी रिमूव माय बैकग्राउंड फॉर 1 सेकंड। रिमूव इफेक्ट, चलो छोड़ो, वो बाद में देखता हूँ एक बार। आदर्श ने डिसेबल कर रखा है क्या रिमूव बैकग्राउंड? नहीं, हो गया होगा, सॉरी। ओके, अब जरा मैं यहाँ पर ध्यान देना, मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ। जयांश, हाँ सही से। क्या बोलते, तुम अपना स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर सकते हो बिकॉज पिन नहीं हुआ है सबके लिए, वो आदर्श के लिए पर्सनली पिन हुआ होगा वीडियो आपका। हाँ। अच्छा मैं कर दूँ। हाँ, अच्छा ओके बेटर। यार, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे को पिन कर लो, ठीक है सारे, क्योंकि यहाँ पर मैं इस पे दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप 2 लाइंस कंसिडर करो, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एक चीज लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पर हम लिखेंगे डेटा सेट साइज। सब एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। हैंडराइटिंग थोड़ी बुरी है, लेट स्पेयर मी फॉर दैट, बट यहाँ पर मैंने लिखा है डेटा सेट का साइज। यहाँ पर ऐसे साइज बढ़ता जा रहा है डेटा सेट का, और यहाँ पर हमारे एआई की परफॉर्मेंस आ जाएगी। तो हमारे साथ होता क्या है कि जो ट्रेडिशनल
ट्रेडिशनल एआई जो होता है हमारा, वो यहाँ पर कहीं पीक करना शुरू कर देता है, क्योंकि डेटा सेट छोटे है और एआई का सॉरी एआई का कंप्यूटेशन पावर भी स्लो होता है। अब मैं 3 और चीजें यहाँ पर आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। ये हमारा होता है लार्ज न्यूरल स्मॉल न्यूरल नेट। अब न्यूरल नेट क्या होता है? न्यूरल नेट जैसा मशीन लर्निंग कर रहे हैं, 3 तरह की मशीन लर्निंग दिखाई आपको मैंने, उसी का एक सब पार्ट होता है डीप लर्निंग, जिसको न्यूरल नेट्स भी कहते हैं। वो कुछ नहीं होता, बस एक सेट ऑफ एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम क्या होता है? सेट स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम कोई चीज सॉल्व कर सकते हैं। तो एक सेट ऑफ एल्गोरिथम्स जो बहुत हाई लेवल पे ऑपरेट कर रही है, उसको न्यूरल नेट्स कहते हैं दूसरे नाम के दौरान, ठीक है। तो सिर्फ हमारा स्मॉल लेवल का कैपेसिटी न्यूरल नेट होता है, वो कहीं बिग डेटा के साथ जाके यहाँ पर पीक होना शुरू हो जाता है। ये मीडियम न्यूरल नेट और लार्ज न्यूरल नेट। तो अगर आप किसी बहुत हाई कैपेसिटी वाले कंप्यूटेशन मशीन को यूज करते हैं विद बिग डेटा, तो उसका परफॉर्मेंस लेट पीक होता है। थोड़ा ग्राफ को और एक्यूरेटली बनाए तो चैट जीपीटी का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, क्योंकि एनएलपी और एनएलपी और मशीन लर्निंग को इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका डेटा सेट इतना बड़ा है कि ये आपको हर चीज का लगभग सही जवाब दे देता है, राइट। आपने नोटिस करी होगी ये चीज, एंड में और हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे भी। लेकिन आप एक चीज को समझ लो कि आपको एआई करना है तो आपको गुड डेटा क्या होता है? जो लेबल डेटा हो, मतलब जिसको प्रॉपरली लेबल किया हो। जैसे आप हाउसेस का डेटा ले रहे हो, आपके पास प्राइस सबका दिया हुआ है 6 आइटम्स का, लेकिन 7वां आइटम सडनली आ जाता है जिसमें नॉट अवेलेबल दिख जाता है, तो दैट इज बैड डेटा, अनलेबल्ड डेटा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है आपके पास। तो ऐसा पास गुड डेटा और बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो आप एक करोड़पति भी बन सकते हो बहुत आने वाले टाइम पे, बिकॉज डेटा इज द न्यू गोल्ड। डेटा है तो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग है तो एआई है, इसको ऐसे समझिए। ओके, ज्यादा डिविएट ना होते हुए कमिंग बैक टू प्रेजेंटेशन। ये आपको इससे दिखाया था कि आपको चैट जीपीटी का थोड़ा समझ आता है कि चैट जीपीटी इतना एक्यूरेटली कैसे काम करता है। आदर्श मेरे को बता देना जब मैं स्क्रीन दोबारा विजिबल होगा तो। या श्योर डू हाँ दैट। अभी मतलब स्क्रीन शेयर वाला ना, हाँ हो गया, डन। ग्रेट ग्रेट। तो तीसरा तो बहुत ही ज्यादा कॉमन सा, आपको रोज एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, सीरी हो गया, आपका गूगल असिस्टेंट हो गया, गूगल होम हो गया, उस समय वॉइस असिस्टेंट लगता है। अब यहाँ पर दोबारा एनएलपी लग रहा है, क्योंकि स्पीच का यूज कर रहे हैं हम, स्पीच रिकग्निशन एक एनएलपी से रिलेटेड चीज है। मशीन लर्निंग हर चीज में ट्विंगल कर रही है, आप देख रहे होंगे जीपीटी में भी लगा और वॉइस असिस्टेंट में भी लगा। तो डेटाबेस मैनेजमेंट जो भी हम कर सकते हैं वो सब मशीन लर्निंग के थ्रू होता है, ठीक है। तभी मैंने मशीन लर्निंग की तरह डिटेल में पीछे कवर किया था। प्रोसीड करते हैं अभी, ठीक है। अब इस जिसके लिए आप सब वेट कर रहे थे, कि जिसने वरुण ने कहा भी था पहले कि हमारी जॉब छीन लेगा, सब हो जाएगा, उससे ज्यादा बड़ा थ्रेट हमें आता है कि किलर रोबोट्स। तो किलर रोबोट्स देखो एक ऐसी चीज है जिसमें जापान के लैब से न्यूज फैल गई थी कि किलर रोबोट्स विल किल अस। किलर रोबोट्स कैसे काम करते हैं? एआई के बेसिस पे। तो इस चीज को हम डीमिस्टिफाई करेंगे अगली स्लाइड में। देखो, एआई अब 2 तरह का होता है, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो है, उससे क्या होता है, हमारा बिल्कुल किलर रोबोट्स का ब्रेन जो है वो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस ही बना सकता है। जो भी हम आजकल सेंसर्स देखते हैं, ऑटोमेशन देखते हैं, चैट जीपीटी हो गया, स्पीच रिकग्निशन होगा, दिस ऑल लाइज अंडर आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस तो हमने बहुत प्रगति कर ली है, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। हम ऑलमोस्ट सैचुरेशन के पास पहुंच जाएंगे विद इन 50 इयर्स में भी इन आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। बट इन आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस विच इज सिमुलेटिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस टू द ग्रेटेस्ट लेवल, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस पूरा न्यूरल नेटवर्क्स पे काम करने वाला है फ्यूचर में, फॉर इन्फॉर्मेशन। तो उसको बनाने में हमारे पास कम से कम 100-200 साल का टाइम है। तो अब अभी से वरी करना शुरू कर दें कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बन जाएगा, हमें किल करना शुरू कर जाएगा, तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। जैसे कोई भी आपको बोले कि किलर रोबोट्स वुड किल अस सून, सब झूठ है। जो जापान में हुआ था मेजरली, वो एक रोबोटिक फेलियर था देन एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेंट फिगर। किसी ने कमेंट किया क्या? सॉरी, किसी ने कमेंट नहीं किया, मेरा वो थोड़ा वो सिस्टम बोल रहा था। हाँ, तो बेसिकली जो आपका आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है, वो एक्चुअल ह्यूमन ब्रेन की तरह होगा फ्यूचर में जाके, विदाउट योर सेंसेस एंड विदाउट योर इमोशंस। क्योंकि देखो, ह्यूमन इंटेलिजेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, एक सेंसुअल इंटेलिजेंस सुनना करना वो सब, एक इमोशनल इंटेलिजेंस, एक एक्चुअल मतलब आईक्यू से हम बोलते हैं, चैट जीपीटी बहुत माहिर है एक तरीके से डेटाबेसेस को कंप्यूट करना, वो सब करना, मेमोरी में बहुत आगे बेसिकली ये है। और चौथा हमारा जो इंटेलिजेंस मेनली मैं डिफाइन करता हूँ, उसको सबको कंबाइन करके जो हमें एक सेंस ऑफ कनेक्टिविटी देता है, वो हमारा चौथा होता है,
जो सोशल बीन ज्यादा बनाता है। ओके, तो आप एक चीज को समझ लो कि एआई जितना भी मतलब बड़ा बन जाए वो हमें टेक और मुश्किल से कर पाएगा, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव 3 मोर डोमेन्स दैट एआई। एआई का सिर्फ एक ही डोमेन है, वो सिर्फ डेटा को कंप्यूट कर सकता है और चीज अच्छे से समझ सकता है। तो जब तक हम सेंसेस को इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे रोबोट्स में, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ हियरिंग एंड सेंस ऑफ हियरिंग तो चलो हो जाएगा, और स्मेल और टेस्ट को इंटीग्रेट करने के लिए जब भी चाहेंगे उनसे कम से कम 300 साल लगेंगे। तो आप अभी 300 से ज्यादा एग्जैजरेट कर दिए, 150 लगेंगे लोग। ओके, तो आपको कोई भी कहना किलर रोबोट्स आपको मार सकते हो, कर सकते हैं, आप उससे कंट्रोल भी कर लोगे इस पॉइंट पे अगर आपको मारना चाहेंगे बाय टर्निंग रोबोट्स ऑफ। ओके, बट हमने इतना एआई डेवलप कर दिया कि हम एआई को टर्न ऑफ ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारी मुसीबत जरूर बनेगी आगे जाके, बिकॉज किसी मशीन को बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेन कर दो, इट स्टार्ट्स आउट परफॉर्मिंग ह्यूमंस, राइट। इसलिए एआई एथिक्स का बड़ा रोल आता है। नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करेंगे एआई एथिक्स। तो एआई एथिक्स क्या होता है बेसिकली कि एक कमिटी बैठाई जाती है हर एआई ऑर्गेनाइजेशन में कि वो कंट्रोल कर सके कि किस लेवल तक आप एआई को डेवलप करो ताकि वो ह्यूमंस को आउटस्मार्ट करना शुरू कर दे। और क्योंकि एआई के पास कोई एथिक्स नहीं है, अपने खुद के कोई सेंसेस नहीं कि क्या गलत है क्या गलत है, अपने मोरल्स नहीं है, तो कुछ भी कर सकता है एआई। एआई का इंटेंट नहीं भी होगा तब भी वो गलती कर बैठेगा, राइट। तो इसलिए एआई एथिक्स टीम बैठाना हर एक एआई डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चीज, सॉरी स्लाइड चेंज की मैंने। एप्लीकेशंस ऑफ एआई हमने कर लिया था, बस स्लाइड एक बार आप देख लीजिए। लेकिन जब तक आप स्लाइड साथ साथ देख रहे हैं, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे। आप मुझे बताओ कि एआई फर्स्ट कंपनी को पता है किसे कहते हैं? चैट में यस या नो लिखो, एआई फर्स्ट कंपनी क्या होता है, किसी को पता है? चैट पे आना था। अच्छा, किसी को पता है कि एआई फर्स्ट कंपनी क्या होता है? एनीवन, किसी एक बंदे को एआई फर्स्ट कंपनी बताओ क्या होता है? तो आदर्श या प्रांजल, तुम में से किसको पता है कि एआई फर्स्ट कंपनी क्या होता है? कोई बता सकता है? No, वाइल्ड no. गेस करूंगा, कंपनी दैट फोकसेस ऑन द एआई डेवलपमेंट फर्स्ट। वाइल्ड गेस ऑब्वियसली। ओके ओके, सबके दिमाग में यही आना चाहिए था, बट इन जनरल एआई फर्स्ट कंपनी इज अ कंपनी जो वो काम करे जो एआई बहुत अच्छे से कर पाता है। जब इंटरनेट एरा शुरू हुआ था, जब कोई आप मॉल ले लो और वो अपने वेबसाइट पे भी चीजें बेचती है, तो उसको हम इंटरनेट फर्स्ट कंपनी नहीं कह सकते। इवन तो अमेजन, कोई बंदा आगे करेगा कि अमेजन भी तो वही करती है, वेयर हाउस से प्रोडक्ट उठा के बेच रही है, लेकिन अमेजन क्या कर रही है? रिप्लेसमेंट, ट्रायल्स, मार्केटिंग, सब कुछ इंटरनेट के थ्रू कर रही है। तो अमेजन एक ऐसी कंपनी है जो वो चीज करती है जो इंटरनेट बहुत अच्छा अलाउ करता है। एक और एग्जांपल है वाइल्ड सा। तो हम एक मॉल को देखें, तो हम मॉल को अगर हम रेनोवेट करना चाहते हैं, हमें कई महीने वेट करना पड़ेगा, लेकिन हमें एक वेबसाइट नहीं पसंद आती, हम उठा के दूसरी वेबसाइट क्रिएट कर देते हैं। अब एक मॉल ना पसंद आए तो एक पैरेलल वर्स में एक और मॉल बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा ना, बहुत कैपिटल लगेगा, बहुत कुछ लगेगा। हम इंस्टेंटली ऐसे तो नहीं कर सकते कि ये मॉल बना के फेंक दिया, मॉल बना के फेंक दिया, ये मॉल बना के फेंक दिया, राइट। वैसे ही एआई फर्स्ट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो वो चीजें करे जो एआई बहुत अच्छे से कर सकती है। मैंने बहुत बार देखा होगा, जब वर्ल्ड कप चल रहा था तो गूगल ने एक फ्री वो गोल गेम बनाई थी, राइट। आप स्वाइप करो तो स्कोर देखते हो, स्वाइप करो तो गोल जाएगा, अगर आप इस टीम को चेयर करो, इस टीम को चेयर कर रहे हो। कहने को फ्री है, लेकिन उसके पीछे भी एक इंटेंशन होता है। जो गुड एआई कंपनीज होती है हमेशा डेटा एक्विजिशन पे फोकस करती हैं। गूगल ने वो गेम तो बनाई स्वाइप करने वाली कि आप गोल मार रहे हो, लेकिन उससे वो क्या कर रही है? आपका इंस्टिंक्ट चेक कर रही है कि मेजोरिटी लोगों का इंस्टिंक्ट क्या होता है। गोलकीपर इस साइड जा रहा है तो उसका इंस्टिंक्ट इस ही बढ़ेगा, इस साइड जा रहा है तो लोग लेस स्पेस को प्रेफर करेंगे, मोर स्पेस को, जिससे कि वो डेटा एनालिटिक्स टीम बढ़ा के और बेटर प्रोडक्ट्स निकाल पाते हैं। ठीक है, तो जो भी कंपनी एआई जो बेटर करने देती है, चीजें डेटा एनालिटिक्स अच्छी करने देती है, एआई उसी से फोकस कर रही है, तो एआई फर्स्ट कंपनी बन जाती है। आई कैन चैलेंज कि आप अगर एआई फर्स्ट कंपनी की डेफिनेशन तक को समझ गए, आप 90% लोगों से बेटर एआई जानते हैं। फिर 90% एआई लोग भ्रम में रहते हैं कि जो एआई मॉडल ट्रेन कर रही है कंपनी, वो एआई फर्स्ट कंपनी बन जाएगी रैंडमली। नहीं बनेगी। इवन एन एआई फर्स्ट कंपनी वही होगी जो एआई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो करती है। अब डीप लर्निंग डॉट एआई एक एजुकेशनल साइट जो एआई के बारे में सिखाती है, वो एआई फर्स्ट कंपनी नहीं होगी। वो एआई के बारे में जरूर सिखा रही है, लेकिन वो बेसिकली एक इंटरनेट फर्स्ट कंपनी है, क्योंकि वो चीज करे जो इंटरनेट अच्छा करना देता है, विच इज रीचिंग आउट टू द मासेस। लेकिन गूगल क्यों एक एआई फर्स्ट कंपनी है? वो डेटा के थ्रू, आप कभी सर्च हिस्ट्री देखना अपनी, अब ये सर्च हिस्ट्री देखोगे अपनी, तो आप जब गूगल पे जाओगे आपको रिकमेंडेशन भी सर्च हिस्ट्री के रिलेटेड मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि एआई क्या कर रहा है कि आपकी जो सर्च हिस्ट्री है उससे आपके इंटरेस्ट को जांच रहा है और उससे वो आपको एड रिकमेंडेशंस बेटर देता है।
गूगल हर चीज वो करता है जो एआई बेटर अलाउ करती है, और गूगल ने फ्रैंकली जब तक एआई नहीं भी आया था तब से इंस्टेंट दिखाने शुरू कर दिए थे कि वो एआई फर्स्ट कंपनी बन जाएगी. माइक्रोसॉफ्ट इज आल्सो एन एआई फर्स्ट कंपनी नाउ, बट इट टुक एन ट्रांजिशनल रूट. गूगल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हैज बीन एन एआई ओरिएंटेड कंपनी, और नाउ इट्स एन एआई फर्स्ट कंपनी. इतना डिफरेंस आपको समझ आया? थोड़ा टेक्निकल होगा, बट डिफरेंस जानना जरूरी है जिस स्पेस से हम एआई के वर्ल्ड में मूव कर रहे हैं. डिफरेंस समझ में आया सबको? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एक हैंड से मिला. ग्रेट ग्रेट. चलो लेट्स प्रोसीड. जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड. हाँ, राइट राइट. आपको ट्रांसपोर्टेशन का भी मैंने बताया था, सेल्फ ड्राइविंग कार्स. तो ये स्लाइड बस एक थ्योरेटिकल उसके थी, और स्लाइड यहाँ पर क्यों आपको वो भी 10 मिनट पता चलने वाला है. अब लिमिटेशंस ऑफ एआई. पहले हमने क्या बात की थी कि उसके पास 3 डोमेन्स ही नहीं है. पहला डोमेन क्या है? उसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है. तो आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस जब होगी नहीं, तब कुछ चीज क्रिएटिविटी कर पाओगे. क्रिएटिविटी तब हमारे दिमाग में मोस्ट ऑफ आती है जब हम 6 चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं, जिसमें हमारी फोर्थ सेंस कनेक्टिविटी भी हमें बहुत हेल्प करती है, राइट? क्रिएटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कनेक्टिविटी इंटेलिजेंस. ठीक है, जहां तक मेरा ये मतलब मानना है. आप क्रिएटिव तभी होते हैं आपको सामने, सपोज करो आपको एक रूबिक्स क्यूब पड़ा हुआ दिखा, आप सोच रहे हो कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है. आपके दिमाग में एक आइडिया आता है रेंडमली, क्या पता मैं एक साइड कर दूं तो मतलब दूसरी साइड ही बन जाए. या आपके दिमाग की क्रिएटिव थिंकिंग काम कर रही है. लेकिन एआई कैसे भाई क्रिएटिव थिंकिंग करे? वो तो एट टाइम सिर्फ डेटा भी कंप्यूट कर सकते हैं ना हर वक्त. तो एआई इसलिए भी हमें टेक ओवर नहीं करेगा क्योंकि उसके पास क्रिएटिविटी है ही नहीं. देखो सारे जो फैक्टर आपको दिखेंगे ना, जो 3 डोमेन्स मैंने आपको बताया मिसिंग है, व्हिच इज इमोशनल इंटेलिजेंस, कनेक्टिविटी इंटेलिजेंस, और एक सेकंड मैं खुद ही भूल गया थोड़ा, सॉरी. हाँ, तो चौथा जो 3 चीजें बोली थी, इन चीजों का आप कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन भी देख रहे होंगे, सारी एआई की लिमिटेशंस लाई कर रही होंगी. ओके, नो लिमिटेड डेटा अवेलेबल. जो मैंने आपको यहाँ पर ग्राफ दिखाया था, यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं जाके एआई पीक कर रहे हैं. क्यों? इसके बाद अच्छा डेटा अवेलेबल हो ही नहीं सकता. आप जितना भी डेटा कंप्यूट कर लो, आपके पास एक पॉइंट पर डेटा बचेगा ही नहीं. आप सपोज करो किसी बंदे से डेटा एक्वायर कर भी रहे हो गूगल गेम से. 7 बिलियन लोग हैं, मान लो आधी जनता आ गई दुनिया की, 4 बिलियन लोग भी आके गेम खेल रहे हैं, बट 4 बिलियन के बाद तो लिमिट हो जाता है. उसका कहीं ना कहीं तो ह्यूमन इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होती है चीजों में. ये चीज आता है ना, एआई मिमिक करता है ह्यूमन इंटेलिजेंस को. एआई खुद सोच नहीं सकता, वो बस प्रीवियस डेटा के रिजल्ट से नए प्रोडिक्शंस बनाता है. यह बस एक जो पुराना सीखा हुआ उसको सिखा दो, उसके बेसिस पे आप उसको आगे यूज कर सकते हो. यह खुद से कुछ दिमाग नहीं लगा सकते हैं. कहते क्यों एआई इंटेलिजेंट होगा? हम उसको इतना डेटा फीड कर देते हैं कि उसको इतना एक्सपोजर हो जाता है चीजों को कि वो आगे कर सकता है. अब मैं सपोज करो एक बंदे को कुछ भी नहीं आता, उसको मैं 100-200 इमेज दिखा दूंगा विराट कोहली की, वो अगली बार जब पूछोगे कि ये विराट कोहली है या नहीं, वो कह देगा हाँ ये विराट कोहली है. आ रही ना बात समझ में? लेकिन वही आप सुरेश रायना को दिखा दोगे तो ये नहीं बता पाएगा ये क्रिकेटर है या नहीं. वो ह्यूमंस के दिमाग में बैठा हुआ है कि एक बैट लेके वो बंदा खड़ा है, तो हो सकता है वो मतलब उससे लिंक. तो ये चीज एआई को समझने में बहुत टाइम लगेगी. अभी आई बात समझ में? एक थम्स अप या कोई दे दो अगर सबको समझ में आ रही है. मैं आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट. ग्रेट 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 ग्रेट. ठीक है, अब तीसरा स्टेप जाहिर सी बात है कि इकोनॉमिक फिजिबिलिटी. फिजिबिलिटी क्या होती है? एआई आपको सीखना है, पहले आपको एक अच्छा लैपटॉप चाहिए, क्योंकि आप एआई को बहुत सारा डेटा फीड कर रहे हो. उस डेटा को सारा स्टोर करने के लिए भी आपको एक अच्छा लैपटॉप चाहिए, है ना, जिसमें बड़ी ज्यादा स्टोरेज हो. आपको कंप्यूट करने के लिए अच्छा प्रोग्राम चाहिए जो यूजुअली पेड आते हैं आजकल. एक्सेप्ट स्मॉल लेवल प्रोग्राम करो तो एनाकोंडा, जुपिटर नोटबुक्स, पाइथन की मदद से तो चल जाते हैं. लेकिन अच्छे आपको कंप्यूट करने के लिए आपको एक अच्छा प्रोग्राम भी चाहिए जो यूजुअली पेड होता है. और उसके बाद आपको एक वो भी चाहिए, क्या कहते हैं, हाँ, कंप्यूटेशन जीपीयू भी चाहिए जो आपका कंप्यूट करता रहे. कैगल नाम का आपको मैं रिकमेंड करूंगा, अगर एआई कभी स्टार्ट कर रही है ऑनलाइन कोर्स से, तो आप कैगल नाम की साइट पे जाके शुरू कर सकते हैं अपना कोड लिखना, एआई रन करना. आपको फ्री डेटा सेट्स भी मिलते हैं, आपको क्लाउड बेस्ड जीपीयू मिलते हैं, आपको पे नहीं करना पड़ता, आपको कंप्यूटेशन चलता रहता है. नहीं तो आपको कंप्यूटेशन यूनिट्स आपको परचेज करने पड़ते हैं विच आर यूजुअली वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है, अभी हल्के हल्के आगे जाएंगे वो कम हो जाएगा प्राइस, लेकिन एट द मोमेंट दे आर वेरी एक्सपेंसिव. एंड अभी एक्सपेंसिव सेटअप इज अ मेजर लाइक रीजन व्हाई मेनी पीपल डोंट इवन स्टार्ट एआई. कई लोग कैगल से स्टार्ट करके बहुत बड़े बन जाते हैं, उनको फिर पैसा फंडिंग मिलना शुरू हो जाता है, देन दे आर एबल टू कंटिन्यू. बट जो बंदा शुरू में कैगल पे नहीं जा पाता, फॉर एग्जांपल, वो सोचता है कि एआई इज वेरी अनअफोर्डेबल. लैक ऑफ नॉलेज भी कह लो एआई से रिलेटेड, वो भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. लिमिटेशन ऑफ एआई भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. हाँ, ओके, ग्रेट ग्रेट. तो अभी आगे चलने का जस्ट
गया। देखो अब एथिकल कंसिडरेशन जो मैंने पहले कहा था कि एथिकल टीम बताई जाती है, तो उसमें अब 3 फैक्टर्स हम और कंसिडर करेंगे। प्राइवेसी, ठीक है? प्राइवेसी ऐसे समझो कि आपका डेटा है, गूगल का भी डेटा, जब सुना होगा मेटा बहुत सा डेटा चुरा रहा है, राइट? तो वैसे ही वो अगर एआई को कुछ सेंसिटिव डेटा आपके बारे में डाल देगा, तो हैकर अगर कहीं से डेटा हैक करे तो आपका पूरा डेटाबेस निकाल के आपका एड्रेस सब निकाल सकते हैं। उसी के लिए अभी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, एनोनिमाइजर। उससे वो ऐसा डेटा के बीच डिफरेंशिएट करेंगी कि कौन सा डेटा हम दे सकते हैं कंपनीज को, कौन सा डेटा हम लोगों से रिलेटेड नहीं दे सकते, ताकि उससे उनकी जो प्रिवेसी है वो पूरी इंक्लूड ना हो पाए। देखो सर, मैं आपको किसी बंदे का आईपी एड्रेस दे दूं, हर एक सर्विस प्रोवाइडर का आईपी एड्रेस होता है, तो आपसे यूजुअली उस बंदे का एड्रेस निकाल सकते हो, अनलेस वो जगह बहुत ही पॉपुलेटेड, लाइक महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र बहुत डेंसली पॉपुलेटेड, यूपी बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ पर कई लोगों के एक सर्वर नोड्स होते हैं, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन बिग कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, वहां पर एक आईपी यूजुअली एक बंदे के घर से एसोसिएटेड होते हैं, वहाँ के सर्विस प्रोवाइडर नोड्स वहीं तक लिमिटेड होती हैं। इंडिया को उसमें फंडिंग नहीं है, इसलिए इंडिया मल्टी नोड उस पर करता है परफॉर्म, मल्टी नोड सिस्टम पे, तो इसलिए इंडिया में तो मुश्किल ये चीज़ होनी थैंकफुली राइट नाउ, बट यूएस में, रशिया में चीज़ें बहुत हो भी चुकी हैं पास्ट में। अब बायस क्या है? देखो बायस क्या होगा कि सपोज करो मैंने 100 इमेजेस डालने की, कैट कैट है, डाल दिया एआई को, लेकिन अगर कोई मतलब बंदा मेरा एआई खराब करना चाहता है, वो 100 डॉग की इमेज डालेगा और उसे कह देगा ये भी कैट है, तो अब मैं 201 इमेज डालूंगा, टेस्ट डेटा मेरी 200 इमेज हो गई, मैं पहली ट्रेनिंग अगर मैंने उसको दे दी 200 इमेजेस की, अब पहली टेस्टिंग इमेज डालूंगा कि ये कैट है या डॉग है, मैंने कैट की इमेज डाली, हो सकता है डॉग भी बता दे उसे, तो ये एआई का बायस हो गया एक तरीके से, ठीक है? बहुत सिंपल चीज है, बायस बस नाम बड़ा है, दर्शन छोटे ही है, कि यही कि वो गलत डेटा डालोगे तो गलत जवाब देगा, और आप उसको बार बार अगर 100 बार झूठ बोलो सच हो जाती है बात, वो एआई में बहुत बार लागू होता है। 100 बार डॉग की इमेज डालोगे, उसने जो भी सीखा है भूल के, वो कहेगा कि भाई डॉग भी कैट है, ठीक है? ट्रांसपेरेंसी, ठीक है? अब इसको आप ऐसे समझो कि जो बंदा एक्सपर्ट नहीं है, उसको एआई जो भी बोलेगा, उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो सेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी पूरी चली जाती है, ठीक है? एआई में आप सेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी तभी ला पाओगे जब आप उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस डाल दो। इमोशनल इंटेलिजेंस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, मशीन में पॉसिबल नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी, जब तक डेटा बहुत ज्यादा अच्छी टीम में देख रही हो, ट्रांसपेरेंसी का बहुत बड़ा दिक्कत आ जाती है। इन 3 चीज़ों को आपको इसलिए याद रखना ज़रूरी है कि मेजर जो कंपनीज़ अभी काम कर रही हैं, वो कहीं न कहीं से रिलेटेड ही कर रही हैं। मेटा जो है, उस पे किसी का केस लगा था प्राइवेसी का। बायस, ओपन एआई जो है चैट जीपीटी 3 से ऊपर चैट जीपीटी 4 क्यों ला रही? माना अलग फीचर्स भी हैं, लेकिन मेन चीज़ जो फोकस कर रहे हैं टेक्स्ट बेस्ड आंसर्स, कि वो बायस कम करें एआई का। ट्रांसपेरेंसी क्या है कि अगर हम एआई से कोई चीज़ का रीज़न पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई एक्सपर्ट पूछे कि ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों जवाब दे रहा है, वो उसका भी जवाब देने लायक हो। सेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी कह लो, ट्रांसपेरेंसी कह लो, दोनों कह लो। One and the same thing, okay?